धन्यवाद, बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात जो फैसला मंच का होगा वो मेरा फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परिहारीन रचना का फैसला है। पढ़ता हूँ भैया बस। ये जिस पनिहारी के लिए मुझसे कहा गया है ये मालवी की कविता है। और आप और हम जिस मालवी को बोलते समझते हैं थोड़ा सा फर्क है। आज हमारे एक बहुत अच्छे कवि ने बागड़ी में कविता सुनाई, तो ये हमारी लोक संस्कृति का जो हम पर दूध का असर पड़ता है उससे अच्छा लगता है। कई लोगों ने इस पनिहारी को नहीं सुना है, अधिकांश लोगों ने नहीं सुना है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सुना है। इस कविता का सीधा सा एक भूमिका है कि एक नई दुल्हन पहली बार ससुराल में पनघट पर पानी भरने जा रही है। उसके पास क्या क्या नया है वो मैंने इसमें लिखा है। जितना मुझे दिखाई पड़ा नयापन, नया जितना दिखाई पड़ा मैंने लिख दिया, जो नहीं दिखाई पड़ा मैंने छोड़ दिया उसको। अब तो अपने यहाँ नल आ गए हैं, पनघट खत्म हो गए हैं। पहले आपके यहाँ भी पनघट थे, हमारे यहाँ भी थे। और बड़े सवेरे 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब पनियार ने लोक गीत गाती हुई जाती थी आती थी, तो लगता था कि विश्वामित्र की तपस्या भी काफी होगी भारत में, कोई नई बात नहीं। पढ़ रहा हूं इस कविता को। इसका अजी जी, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो इसमें नहीं मुझा का है, पर दिल मत तोड़ो यार किसी का, ये घर खास खुदा का है। ये खास खुदा के घर से निकली हुई आवाज है। यहाँ पर लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं, आपके लिए आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अगर आप नहीं सुनाएंगे तो इनकी अंतरात्मा को जो पीड़ा पहुंचेगी वो अछूत नहीं होगी। इसलिए आप जोरदार तालियां बजाकर बैरागी जी को बुलाइएगा श्रद्धा और सम्मान के साथ। आइए बैरागी, आइए बैरागी। मैं मर्यादाओं से कभी समझौता नहीं करता, क्षमा कर लेना, मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि इस मंच की एक विशेषता है, आप लोग जाने कि नहीं जाने, माने कि नहीं माने, मैं जानता भी हूँ मानता भी हूँ, इस मंच पर उम्र में सबसे बड़ा कवि मैं हूँ। ये सब साहित्य और तपस्या मुझसे बड़े हैं, उम्र में मैं बड़ा हूँ। और यदि मेरे रहते हुए इस मंच पर मर्यादा का निर्वाह नहीं होता है तो मुझे तो मेरे समूचे जीवन और समूचे साधना पर नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। यदि हम आपको सुनने का सलीका भी नहीं सिखा सके तो हम क्या कविता लिखेंगे। इसलिए आपसे निवेदन किया कि आप अपनी शर्तों पर, आप कवियों को बुलाते हैं माना, लेकिन अपनी शर्तों पर पढ़वाइए मत कवियों को। क्षमा चाहूंगा, बहुत धन्यवाद आपको। आप शालीनता से सुनने की कृपा करें, अच्छा लगेगा। और जहां अच्छा लगे आप उल्लास व्यक्त करते हैं तो केवल उन मुकामों पर करते हैं कि जहां पर कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि यहां पर आप चुप रहते तो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए आज कर रहा हूं। सुनिए, हाँ अब जैसा भी है बस है। अब जो भी है बस है, ठीक है। देखो मैं ज्यादा, सुनो यार, मैं आपसे ज्यादा मजाक पसंद आदमी हूं। मेरा मजाक हो जाए मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मंच, कविता और सरस्वती तीन का मजाक हो जाए तो मुझ जैसा आदमी अमू जाकर के बैठ जाना पसंद करता है। सुनिएगा, ये पनियारी वो कविता है जिसके लिए 2-4 लोगों ने कहा है। नवी उमरिया नवी डगरिया नवा पिया की नवी प्यारी, नवी नगरी में नवी गगरी ले, पनघट जयरी हो पनियारी। ये इस कविता के बोल है। और यहाँ प्रतापगढ़ में 1-2 बार पहले कभी सुना चुका हूँ, बहुत वर्षों पहले। पहली बार जाती है तो क्या क्या नया है उसके पास, सुने। नवी उमरिया नवी उमरिया नवी डगरिया, नवा पिया की नवी प्यारी राम, नवी नगरी में नवी गगरी ले, पनघट जयरी ओ पनिहारी। ये समझ गए आप इसको? अरे ये तो आगरा का मज में ही रही। नवी उमरिया नवी डगरिया, नवा पिया की नवी प्यारी राम, नवी नगरी में नवी गगरी ले, पनघट जयरी ओ पनिहारी। क्या क्या नया देखे।
कि मोटी मोटी आंखा में ओ राम, बड़ी बड़ी आंखा में नानो नानो काजल, आंखा लागे राम नवी नवी। आज नाक में नथ पेरी तो नाक कहे के मुंह भी नवी हो। अंग अंग बोलता है उसका। आज नाक में नथ पेरी तो नाक कहे के मुंह भी नवी, और नवी मांग में ओ राम, पहली बार ससुराल में मांग भरी वो भी नहीं है। नवी मांग में नव नव मोती कंकु की टीली, नवी 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 और हंसी कामनी तो शर्मईगी, जूही की कलियां नवी नवी राम, हंसी कामनी तो को साहब ठंड में। हाँ मुझे पता है बेटे, मैं जानता हूँ ये करेले सबने खाए हैं, मुझे मालूम है। नहीं, आपको कविता से क्या, आपको कविता के रस से मतलब आ गया। सुनो नवी उमरिया, सुनो सुनो सुनो, नवी उमरिया, नवी उमरिया, नवी डगरिया, नवा पिया की नवी प्यारी राम, नवी नगरी में नवी गगरी ले, पनगट्टी जईरी ओ पनियारी, मोटी मोटी आँखा में ओ राम, बड़े बड़े आँखा में नानो नानो काजल, आँखा लागे राम नवी नवी। आज नाक में नथ पेरी तो नाक कहे के मुंह भी नवी, और नवी मांग में। बड़े परेशान हो के बच्चे देख रहे हैं कि ये आँख से नाक पर आया था, वापस ऊपर चला गया। मुझे पता है तुम्हारा पिकनिक स्पॉट कौन सा है राजा, मैं जानता हूँ। मैंने मालूम है अटा को गुलकंद घणो आवे हमारे गांव में, मैंने पता है सुना। अरे थोड़ी मोटी मोटी आंखा में ओ राम, इस अकेले एक पौने ने सारे कवि सम्मेलन को मुट्ठी में लेने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैंने इनकी मुट्ठी से निकाला है आपके लिए इस कवि सम्मेलन को। मैं सुनो कि मोटी मोटी आंखा में ओ राम, अब मस्से सुन लो, बड़ी बड़ी आंखा में नानो नानो काजल, आंखा लागे राम नवी नवी। आज नाक में नथ फेरी तो नाक कहे के मुंह भी नवी, और नवी मांग में नव नव मोती कंकु की टीली, नवी नवी और हंसी कामनी तो शर्मईगी, जूही की कलियां नवी नवी, और झुके नजरिया दुखे कमरिया। इसमें भी क्या सांस रोक के सुन रहे हैं, जैसे कोई सांप निकाल रहा हूँ बेट में। कि झुके नजरिया, झुके नजरिया दुखे कमरिया, झुके नजरिया दुखे कमरिया, भरे अनोखी सिसकारी राम। नहीं सिसकिया भी नहीं है। झुके नजरिया दुखे, कोई लाभ नहीं है, पड़ोसी का कंधा मत मसलो, कुछ नहीं निकलने वाला उसमें। झुके नजरिया दुखे कमरिया, भरे अनोखी सिसकारी राम, नवी नगरी में नवी गगरी ले, पनगट्टी जईरी ओ पानिया। और देखिए ये तो वही भूमिका चली, तो रास्ता दिखाने के लिए कौन कौन नया है। आपने ये दृश्य देखे नहीं क्योंकि नल वाले हो गए, इसलिए अर्ज किया कि नवी गोठड़ा राम, नवी सहेलिया के पाछे, नवी ननद ने साथ करी, नवी चूमरी नवी नेजली, नवो घड़ोनी नवी चरी हो, नवी चूमरी नवी नेजली, नवो घड़ोनी नवी चरी, और ऊंची मेड़ी ओ राम, ऊंची मेड़ी लाल की वाड़ी राम, नवी नवी पेड़िया उतरी। यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ गई वो देखो, ऊंची मेड़ी ओ राम, ऊंची मेड़ी लाल की वाड़ी राम, नवी नवी
पेड़िया उतरी तो नवा पड़ोसी देखने लगा, देखो रसीला फिरी फिरा। नवा पड़ोसी देखने लगा, देखो डावड़ा फिरी फिरी। और नवो छेवड़ो नवो बेवड़ो, नवो छेवड़ो नवो बेवड़ो, नवा दर्द की दुखियारी। नवो छेव। अब पता नहीं सत्तन कहाँ ले जाके छोड़ेगा, लेकिन घूंघट में पानी लाने की आदत नहीं है, ठोकर लगती है, यही उसका नया दर्द है। विशेष कुछ नहीं है पंडित, जैसा तुम समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है। नवो छेवड़ो नवो बेवड़ो, नवो छेवड़ो नवो बेवड़ो, नवा दर्द की दुखियारी। राम नवी नगरी में नवी गगरी ले, पनघट जईरी पानी आए। और इस छंद को जरूर मन से सुन लो, ये रस है। यदि इसमें रस है तो मेरी माँ मालविका है, और यदि ये सरस नहीं है तो इसमें मेरी कमजोरी है। सौंदर्य का स्पर्श पाकर जड़ भी चेतन हो जाता है। चूड़ी में प्राण नहीं होता, लाख की होती, शीशे की होती, धातु की होती है, कांच की होती है, बोलती नहीं है, लेकिन गोरी कलाई पर आती है, जो ही सुंदर कलाई पर के खनक करके आपस में बोलने लग जाती है। और चूड़ी जब हमारी यहाँ तड़क जाती है, टूट जाती है, तो सुहागन ये नहीं कहती कि चूड़ी टूट गई, कहती चूड़ी मुरक गई, चूड़ी मुस्का रही है, चूड़ी के मुंह हो गया, चूड़ी ने पान खा लिया, चूड़ी हंस रही है। पूछते भाभी ऐसा क्यों बोलती हो? बोलो ना कि चूड़ी टूट गई। बोले नहीं, तुम्हारे भैया की उम्र कम हो जाएगी। करवा चौथ का व्रत करती हैं, इनसे पूछो क्यों? बोले तुम्हारा भैया स्वस्थ रहे इसलिए मैं व्रत करती हूँ। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये गाय भूखा मरेगी तो सांड तगड़ा कैसे हो जाएगा। लेकिन भूखी है। अब क्या कहें आपसे? आप ये आप देखेंगे, मैं अमेरिका में, सुनिए सुनिए सुनिए, आप थोड़ा इसको उस रस को वहां तक ले जाइए। यहाँ बहनें बैठी हैं 10 20 30, मैं इन सब के सामने कह रहा, अमेरिका में मैं ये कविता पढ़ रहा, अमेरिका में पढ़ रहा, और वहां लोगों ने जब जैसे ही कहा तो मैंने कहा कि सुनो, एक बात कहनी मुझे बहनों से। उसमें अमेरिकन कुछ महिलाएं, और वहाँ तो शादियां बड़ी मुश्किल से कठिनाई से होती हैं, साथ रहना शुरू कर देते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसमें कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो उनने, मैंने कहा कि देखो, पति सारे संसार में मिलता है, हस्बैंड दुनिया भर में मिल जाएगा, शोहर कहीं भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सुहाग केवल भारत में पाया जाता है, बाकी संसार में कहीं नहीं पाया जाता है। सुहाग केवल भारत के पास है। याद रखिएगा, ये व्रत सुहाग का करती हैं और ये बड़े इतराते रहते हैं कि मारो व्रत कर लिया, आप लोग नहीं कर रही बाबू, वह सुहाग को कर ली। ध्यान रखना चाहिए। नवी, मेरे घर में भी यही चक्कर है। नवी उमरिया नवी उमरिया नवी डगरिया, नवा पिया की नवी करी राम, नवी नगरी में नवी गगरी ले, पनगट्टी जईरी पानी आज। इस छंद को सुने, देखें, इस छंद पर डाक चाहूंगा मैं आपसे समझ कर कि नवी चूड़िया राम, कांच की है, शीशे की, धातु की, नवी चूड़िया जरा जरा सी तड़की तड़की लागे और आज, नवी नवी राता की नवी नवी बाता, चूड़िया के मुख से सुन लो आज, नवी नवी राता की। आनंद आ गया, अरे बाबा, आनंद हो गया। अरे लफंगो बेटे, मुझे पता है, नवी नवी राता की नवी नवी बाता, चूड़िया सतन, कुछ भी कर लो साहब, ये तो आनंद वही वो कंधा पकड़ के मसल कहते हैं कि मजा आ गया। नवी नवी राता की, जब चूड़ी के मुंह हो गया तो बोलना चाहिए ना, उसमें कुछ न कुछ बात तो करेगी कि नवी चूड़िया नवी चूड़िया जरा जरा सी तड़की तड़की लागे और आज, नवी नवी राता की नवी नवी बाता, चूड़िया के मुख से उड़ी लो आज। गौर चाहूंगा, दाद चाहूंगा कि नवी नवी लाजो राम,
नवी नवी लाज मर लाज की देखो रे लाज ने आएगी आईरी लाज अंग अंग रस में मदमातो जाने मूल पर चढ़ गयो ब्याज अंग अंग रस में मदमातो जाने मूल पर चढ़ गयो ब्याज चाल पसीना करेला रंगीला राम पसीना भी नहीं आता ऐसा पहले नहीं आता था चाल पसीना करेला रंगीला राम चाल पसीना करेला रंगीला रस और रंग की पिचकारी नवी नगरी में नवी गगरी ले पनगट्टी जईरी पानिया चली तो चलती समस्या देखे यो हमारे कंदो करदनी होती है और सुनार जब बनाते हैं तो उसमें जो कड़ियां होती है उसको कहते हैं मकोड़े मकोड़ा ना गिरा सोनी जी अब मकोड़ा अगर है तो चलना चाहिए उसमें मकोड़ा तो चलता है यो कमर कंदोर कमर कंदोर गया वे राम घड़ी घड़ी वाह सरकावे और चोलियां बोली बोली में नहीं केणो जावे चोलियां बोली बोली में नहीं केणो के जावे और समस्या देखें उड़े ओढ़नी राम उड़े ओढ़नी लिपट लेंगो पग ये में पड़ता जावे और बिछिया किलारे पगा की मेहंदी नवा नवा रसिया गावे और नवी पनैया जूतियां अब आपके रस के लिए कवि नायिका की जूतियों में भीतर घुस गया क्या लाए वहां से नवी पनैया काटे कन्हैया नवी पनैया काटे कन्हैया नवा नवा शालावारी नवी नगरी में नवी गगरी ले पनगट जईरी ओ पनियारी राम नवी उमरिया नवी डगरिया नवा पिया की नवी प्यारी राम नवी नगरी में नवी गगरी ले पनगट जईरी ओ पनिया अंतिम दृश्य जैसे जैसे पनगट पास आता है उसका जी धक धक करता है क्योंकि उसका प्रीतम पहले ही वहां बैलों को पानी पिला रहा है इस मिलन पर कुंवारियों पर क्या असर पड़ता है और शादीशुदा पर क्या पड़ता है जो जितना कच्चा रंग उतना पक्का जो जितना पक्का रंग उतना कच्चा देखें कि धक धक ही धक धक ही कर हटीलो जूपन घट मेरे आईरो कंत पेलाई से पनघट पर बलदिया ने पानी भैरो रे मीठो जोग मिला राम जी मीठो जोग मिला राम जी पापी पपैयो यूं गईरो गेलो दे दूर कंत कामिणी सूरज आतमणे जैरो तो परणी सहेलियां पड़ी गुलाबी परणी सहेलियां पड़ी गुलाबी लाल लाल पड़गी कुंवारी नवी नगरी में नवी गगरी ले पनगट जईरी वो पनियारी राम नवी उमरिया नवी डगरिया नवा पिया की नवी प्यारी राम नवी नगरी में नवी गगरी ले पनगट जईरी वो पनियारी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। कितने लोग बदनाम बस्ती सुनना चाहते हैं? सभी सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ साहब मेरा क्या जाता है आज मैं पूरी सुना देता हूँ। बैठ जाओ इनको बिठा लो ये कहाँ जाएंगे अब क्या करेंगे जाके भी ये अब जितना जल्दी आप व्यवस्थित हो जाएंगे मैं तत्काल कविता प्रारंभ कर दूंगा। एक बार ताली वाली बजा दो बच सके तो वरना तो बहुत मुश्किल है। सुना दो सतन जी में सुनिए साहब पूरी सुन लीजिए बदनाम बस आज पूरी सुना रहा हूँ।
कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, अपने वतन में ही पतन का जहर जो पिए। इस तरह अमन ना कभी वतन को मिला है, चलता ही रहेगा सदा पतन का सिलसिला। मिलती रहेगी धूल हवाओं के शोर में, गिरते रहेंगे फूल आंधियों से भोर में। लुट जाएंगी कलियां खुद माली के हाथ से, शाखों की दुश्मनी हुई गए पात पात से। यह दौर यहाँ खत्म कभी हो न पाएगा, यह दौर हमेशा वतन का सर झुकाएगा। इस दौर के जज्बातों में एक जात बनी है, सौगात साहूकारों की एक रात बनी है। चांदी से चमकती गए अनजान हस्तियां, दामन में लिए बैठी हैं बदनाम बस्तियां। आंचल को आंचिया न सके पहुंचती हैं धूल, जिंदा है जिंदगी से बने कागजों के फूल। लेकिन यहाँ अस्तित्व ही कुछ और होता है, ये पहला कदम ये गवारा छोर होता है। इस छोर पे आकर के वो मतलब निकालते, शीशे के घर को देख के पत्थर उछालते। मानवता गिरवी रखते हैं मर्यादा तोड़ते, पैरों को सर पे रख के उसके दर पे दौड़ते। मैंने भी सोचा एक दिन में जाऊंगा वहाँ, क्या होता है इस देश में ये पाऊंगा वहाँ। एक रोज बैठ ही गया गुमनाम कश्ती में, जा पहुंचा दलालों की बस्ती में। गुजरा एक दर के सामने तो थर थर आए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए सैर। चंदन का तिलक देख मैं हैरान हो गया, ये आदमी था किस तरह शैतान हो गया। इस देश की अश्लील तबाही को रोकी, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। रक्षक की ही गर आरज़ू भक्षक से सस्ती हो, ऐसा न हो कि हर गली बदनाम बस्ती हो। ये सोच करके मैं वहां से आगे बढ़ गया, कुछ देर से जो खाली था वो जीना चढ़ गया। ऊपर गया तो एक पल में मौन हो गया, ऐसा मुझे लगा कि मेरा जहन सो गया। पहचानता हूँ आज मैं अंतर की ज्वाला, और देखता हूँ भूख से भूखा सनी वाला। तो सज धज के एक सांवरी चौखट पे खड़ी थी, माथे पे लाल बिंदिया थी गलमाल पड़ी थी। हाथों का हरम चूड़ियां मेहंदी का रंग था, बिछिया को वही आज भी पायल का संग था। नियति का नंगापन था विधि का विधान था, पैरों तले जमीन सर पे आसमान था। यौवन का कारोबार था भरपूर जवानी, छंदों की गुत्थियों में थी नौरस की कहानी। श्रृंगार इस कदर भी तो भरपूर नहीं था, सब कुछ था मगर मांग में सिंदूर नहीं था। तब कैसा वो दस्तूर था, कैसी वो घड़ी थी, बेजान में था और वो पत्थर से खड़ी थी। तब बढ़ते कदम भी तो अपने आप रुक गए, मुरझा गया था आदमी अरमान झुक गए। तब क्या हुआ मुझे मैं फर्ज भूलने लगा, एक आदमी का ऋण अधर में झूलने लगा। पर कर गया हिम्मत और एक बात पूछ ली, जिस रात वो मजबूर थी वो रात पूछ ली। इस बात बदौलत घुटन की गर्द छा गए, जैसे मेरी जुबां वहां पे कहर ढा गए।
ऐसा उसे लगा कि वो बिखड़ में फंसी थी। पागल सा मुझे जान के पागल सी हंसी थी। यूं कहने लगी अपने ये सिक्कों को उठाओ, मनहूस मेरे दर से अपने पैर हटाओ। औकात अपनी इस तरह क्या मुझको बताते, आते हैं मेरे दर पे कई सर को झुकाते। इंसान के अतीत से तुम दूर कहीं हो, लगता है मुझे ऐसा के भारत के नहीं हो। वरना किस फुर्सत थी जो ये बात पूछता, जिस रात में मजबूर थी वो रात पूछता। माया से इस जगह पे बस काया ही सस्ती है, अरे भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। कुछ देर में खड़ा रहा तानों को ओढ़कर, मैं आ नहीं सका था अपनी जिद को छोड़कर। यूं भूख प्यास को लिए निर्भीक पड़ा था, सुबह से हुई शाम उसके दर पे खड़ा था। तब नजदीक मेरे आके सबसे दूर हो गए, आखिर वो कुछ कहने पे ही मजबूर हो गई। अंतर की ही ज्वाला को वो यूं सहने लगी थी, और अपनी दास्तान को यूं कहने लगी थी। औरत की गया ओढ़नी का कच्चा रंग हूँ, बिन डोर के उड़ती हुई कटी पतंग हूँ। बचपन कहाँ पे गुजरा है मैं जान ना सके, जब होश आया खुद को तो पहचान ना सके। अनजान थी बिठाया था गुमनाम कश्ती में, जब होश आया पाया है बदनाम। राखी को समझ पाई ना भाई का प्यार ये, मत पूछ मुझसे मेरी कहानी अजीब है। मैं जिंदा सिसकियों से हूँ आंसू नसीब है, दामन में मेरे इसलिए लावा पिघलता है। मेरा देश मेरी छाती पर ये मूंग धरता है, बस इतनी सी है मेरी कहानी में जानती। ना तो किसी को माना है और ना ही मानती, चुपचाप चले जाओ मेरे देश के वासी। दो अक्षरों के ही लिए सदियों से हूँ प्यासी। इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए, इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, इस तरह जिए। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। एक चिट प्रेरणा ठाकरे के नाम की थी, दे दी, चलो आओ। हाँ, बाल कवि बैरागी जी बदरवा वाली कविता। हाँ, तो मैं इस पशु पेश में हूँ कि अब आप क्या करेंगे। मैं आपके बीच में प्रेरणा ठाकरे को बुला रहा हूँ। आप प्रेरणा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी तुम्हें दे दी, चलो जल्दी जल्दी है। ये इस प्रेरणा ठाकरे की एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, प्रेरणा के स्वर, और उसमें अनेक प्रकार की कविताएं हैं। अब आप गजल सुनना चाहते हैं और वो गजला सुनाएगी। जख्म खाया करो, मुस्कुराया करो, जख्म खाया करो, मुस्कुराया करो, जिंदगी का मजा यूं उठाया करो। जख्म खाया करो, मुस्कुराया करो, जिंदगी का मजा यूं उठाया करो। और बंद कमरे में करते हैं रोशन सभी, बंद कमरे में करते हैं रोशन सभी, आंधियों में भी दीपक जलाया करो। भाई वाह, बंद कमरे में
करते हैं रोशन सभी, आंधियों में भी दीपक जलाया करो। और दुश्मनों से तो धोखे, दोस्तों से तो धोखे बहुत खा चुके, दोस्तों से तो धोखे बहुत खा चुके, दुश्मनों को भी तुम आजमाया करो। वाह, दोस्तों से तो धोखे बहुत खा चुके, दुश्मनों को भी तुम आजमाया करो। और कद आदरणीय बैरागी जी उपस्थित हैं, मैं बहुत नाजुक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि कद तुम्हारा भी दुनिया में बढ़ जाएगा, कद तुम्हारा भी दुनिया में बढ़ जाएगा, करके एहसान को भूल जाया करो। कद तुम्हारा भी दुनिया में बढ़ जाएगा, करके एहसान को भूल जाया करो। और फिर अपनी बात पर आना चाहती हूँ कि जब वतन को तुम्हारी जरूरत पड़े, जब वतन को तुम्हारी जरूरत पड़े, शीश को थाल में तुम सजाया करो, शीश को थाल में तुम सजाया करो। और तब पुनः निवेदन करना चाहती हूँ, बहुत संक्षिप्त में पढ़ना चाहती हूँ मन की बात, कि सबसे प्रथम निज धर्म माता भारती की। मैं कहना चाहती हूँ दूसरे दौर के श्रोता इस तरीके से श्रोता होते हैं कि श्रोताओं की संख्या इतनी कम रह जाती है जितनी कि आज हमारे देश में ईमानदारी शेष रह गई है। ऐसा नहीं है। कबीर बाबा कह गए कि सुपड़ा जो होता है उसकी पहली पंक्ति पर आकर के जो झटक दिया जाता है वो कचरा होता है, और उसके पीछे के हिस्से में होता है वो सार तत्व होता है। बड़ी तो अच्छी बात है। कवि सम्मेलन रूपी सुपड़े की प्रथम पंक्ति पे आके जो झटक फटक गया, जो सटक गया, वो सटक गया, वो जो अटक गया वो ये है। बड़ी अच्छी बात है दादा, वाकई में बहुत अच्छे और ईमानदार श्रोता है। मैं मन की बात करना चाहती हूँ, जिस बात के लिए गजल कहना पड़ी कि सबसे प्रथम निज धर्म माता भारती की नित्य आरती उतारो, बोल वंदे मातरम। सबसे प्रथम निज धर्म माता भारती की नित्य आरती उतारो, बोल वंदे मातरम। और सुजलाम सुफलाम शीतलाम स्वर्गदापी, सुजलाम सुफलाम शीतलाम स्वर्गदापी, मातृभूमि को सवारो, बोल वंदे मातरम। तो देश हित के प्रति समर्पित सब कुछ, देश हित के प्रति समर्पित सब कुछ, तन मन धन वारो, बोल वंदे मातरम। और देश में जो वंदे मातरम का विरोध करे, ऐसे गद्दारों को मारो, बोल वंदे मातरम। ऐसे गद्दारों को मारो, बोल वंदे मातरम। और मित्रों, निवेदन करना चाहती हूँ, वाकई में दूसरे दौर के श्रोता हैं, तालियों से मालूम पड़ता है। आप बहुत देर से दाद दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहती हूँ कि बरसों से चुपचाप उग्रवाद के खिलाफ, बरसों से चुपचाप उग्रवाद के खिलाफ ताले क्यों लगे हुए हैं अपनी जबान पे। बरसों से चुपचाप उग्रवाद के खिलाफ ताले क्यों लगे हुए हैं अपनी जबान पे। और एक दो आतंकवाद की ही घटना के बाद, एक दो आतंकवाद की ही घटना के बाद अमेरिकी हमला हुआ है तालिबान पे। तो इस घटना के बाद सीखिए सबक आप, इस घटना के बाद सीखिए सबक आप, कीजिए ना एक उपकार हिंदुस्तान पे। और जागो देश के नवाब, मुंह तोड़ दो जवाब, आक्रमण कर दो तुरंत पाकिस्तान पे, आक्रमण कर दो तुरंत। और मेरे पास में जो चिट्ठी आई थी उसमें लिखा हुआ था कुछ बहुत नया। नया तो ये है कि अब फिर चुनावी समर सामने है, आप फिर मुद्दों के मजे लेंगे, फिर आश्वासन मिलेंगे, फिर वादे किए जाएंगे। मैं बहुत नई पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, जैसे कि अभी अभी नया नया पदार्पण हुआ प्रियंका और राहुल गांधी का।
मैं बहुत नई पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। यदि आपके यहाँ से दाद मिली तो पूरे देश में पढ़ूंगी। सुनिएगा कि सोनिया से काम न चला तो अब प्रियंका को। बहुत नई पंक्तियां हैं, साहस करना चाहती हूँ कि सोनिया से काम न चला तो अब प्रियंका को देश की महान नारी नेता बतलाएंगे। सोनिया से काम न चला तो अब प्रियंका को देश की महान नारी नेता बतलाएंगे और खोजने लगेंगे फिर कोई नया कर्णधार। खोजने लगेंगे फिर कोई नया कर्णधार। देशवासी जब प्रियंका को ठुकराएंगे तो गुलामी की मानसिकता हो जिस खून में ही, गुलामी की मानसिकता हो जिस खून में ही, गुलामी की हरकतों से बाज नहीं आएंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसा बतला के प्रियंका के बच्चे को चुनाव में घुमाएंगे। प्रियंका के बच्चे को चुनाव में घुमाएंगे। और निवेदन करना चाहती हूँ, ऐसा है मित्र, आमंत्रण पर आई हूँ और अब अपनी मर्जी से ही बैठूंगी। सही है, सही है। निवेदन करना चाहती हूँ, बहुत हाँ बिल्कुल झेल लीजिए, बड़े अच्छे श्रोता हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से बैठूंगी। 2 नए छंद पढ़ना चाहती हूँ, प्रयोग करना चाहती हूँ आपके बीच में। कि सोनिया अजीत जोगी ने ये बात सोची होगी, जो सेमीफाइनल खत्म हुआ और उसमें जो कुछ भी हरकतें हुई है, मैं कहना चाहती हूँ कि सोनिया अजीत जोगी ने ये बात सोची होगी, ओछे हथकंडों से चुनाव जीत जाएंगे। सोनिया अजीत जोगी ने ये बात सोची होगी, ओछे हथकंडों से चुनाव जीत जाएंगे और फिर से रचेंगे झूठे रिश्वत कांड और फिर से रचेंगे झूठे रिश्वत कांड और बंगारू के जैसे ही जुदेव को फंसाएंगे। तो जीते ना चुनाव तो विधायक खरीद कर, जीते ना चुनाव तो विधायक खरीद कर, कैसे भी हो हम सरकार तो बनाएंगे। तो सरकार के तो ख्वाब टूटे अब द्वार द्वार, सरकार के तो ख्वाब टूटे अब द्वार द्वार। सोनिया के साथ जोगी तंबूरा बजाएंगे, सोनिया के साथ जोगी तंबूरा बजाए। और मैं एक अंतिम क्षण निवेदन करना चाहती हूँ कि देश का है जनमत एक स्वर एक मत। मंच से बात की गई कि आज वो परिस्थितियां नहीं रही है कि किसी ने एक गाल पर चाटा मारा तो हम दूसरा आगे कर दें। तब कहना चाहती हूँ कि देश का है जनमत एक स्वर एक मत, हमें गीदड़ों से मात खाना नहीं चाहिए। देश का है जनमत एक स्वर एक मत, हमें गीदड़ों से मात खाना नहीं चाहिए। और अब नहीं बात करो सिर्फ 2-2 हाथ करो, अब नहीं बात करो सिर्फ 2-2 हाथ करो। जनता को कोई भी बहाना नहीं चाहिए। तो देश के विनाश के इरादे लेके सीमाओं में, देश के विनाश के इरादे लेके सीमाओं में कोई उग्रवादी अब आना नहीं चाहिए। और आ जाए जो कोई और सैनिकों को दे दो अधिकार कोई उग्रवादी, आ जाए तो फिर जिंदा जाना नहीं चाहिए, आ जाए तो फिर। इलेक्ट्रिकल फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। अब आरफा शबनम को मैं आपके बीच में बुला रहा हूँ कि वे आए। आओ आरफा। 4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ भैया, प्लीज। करके वादा वो तोड़ जाता है, करके वादा वो तोड़ जाता है, मेरी पलकें निचोड़ जाता है। ख्वाब दिखला के चांद तारों के, ख्वाब दिखला के चांद तारों के, फिर अंधेरे में छोड़ जाता है,
जाता है। और गजल के लिए आदेश हुआ था, मैं गजल इरशाद। के लिए ये 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि तुम मेरे ख्वाब में एक बार जो चले आओ, तुम मेरे ख्वाब में एक बार जो चले आओ, दर्द में डूबी हुई रात कंवल हो जाए। तुम मेरे ख्वाब में एक बार जो चले आओ, दर्द में डूबी हुई रात कंवल हो जाए, और खुश्क पत्तों की तरह बिखरे मेरे शेरों को, खुश्क पत्तों की तरह बिखरे मेरे शेरों को, अपने होठों से जो छू लो तो गजल हो जाए। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और 2-3 शेर बस सुन लीजिए गजल के। इरशाद। ये कैसा गम है जो मेरे दिल का करार है, ये कैसा गम है जो मेरे दिल का करार है, ये कैसा गम है जो मेरे दिल का करार है। मुझको बसंत से नहीं पतझड़ से प्यार है, मुझको बसंत से नहीं पतझड़ से प्यार है। पागल समझ के यूं ना हंसो ऐ सहेलियों, पागल समझ के यूं ना हंसो ऐ सहेलियों, पागल समझ के यूं ना हंसो ऐ सहेलियों। वो आएगा जरूर मुझे एतबार है, वो आएगा जरूर मुझे एतबार है। ये कैसा गम है जो मेरे दिल का करार है। आवाज सुन के डाकिए की दौड़ती हूँ मैं, आवाज सुन के डाकिए की दौड़ती हूँ मैं, आवाज सुन के डाकिए की दौड़ती हूँ मैं। क्या जाने किसके खत का मुझे इंतजार है, क्या जाने किसके खत का मुझे। और आखिरी शेर सुन लीजिए गजल का मक्ता। आईना मुझको देख के ये बोलने लगा, आईना मुझको देख के ये बोलने लगा, आईना मुझको देख के ये बोलने लगा। शबनम ये सादगी ही तुम्हारा सिंगार है, शबनम ये सादगी ही तुम्हारा सिंग। शुक्रिया। वाह। ट्रेन छूट जाएगी भैया, प्लीज सुन लीजिएगा, सुनिएगा। ये 4 मिसरे सुनिए कि बीते हुए, सुनिए मैं सहन से उतर रहा है। बदली हुई दुनिया की, बदली हुई दुनिया की हर चाल मुबारक, बदली हुई दुनिया की हर चाल मुबारक। जिस हाल में जिंदा हो बहरहाल मुबारक, और बीते हुए बरसों में कई जख्म लगे हैं, बीते हुए बरसों में कई जख्म लगे हैं। दिल फिर भी ये कहता है नया साल मुबारक। हाय हाय हाय। शुक्रिया। वाह वाह वाह। और ये 4 मिसरे और सुन लीजिए। वाह वाह। जी, बदली हुई दुनिया की हर एक चाल मुबारक, जिस हाल में जिंदा हूं बहरहाल मुबारक। और बीते हुए बरसों में कई जख्म लगे हैं, बीते हुए बरसों में कई जख्म लगे हैं। दिल फिर भी ये कहता है नया साल मुबारक। भाई वाह। और मैं बहुत छोटा सा 2 बंद का एक श्रृंगार का गीत पढ़ रही हूँ और आपका साथ चाहूंगी, सुनिएगा।
तू है चंदा मैं चकोरी, तू है साजन और मैं गोरी, तू है चंदा मैं चकोरी, तू है साजन और मैं गोरी, टूटे ना ये प्यार की डोरी, आजा वादा कर जा, तू है चंदा मैं चकोरी, तू है साजन और मैं गोरी, टूटे ना ये प्यार की डोरी, आजा वादा कर जा, तू है चंदा मैं चकोरी। और बन सुनिएगा, हाथों में लगाई तेरे प्यार की मेहंदी, जब तेरे नाम की माला, हाथों में लगाई तेरे प्यार की मेहंदी, जब तेरे नाम की माला, जग से बेगानी हुई तेरी दीवानी, तूने क्या जादू कर डाला, मैं प्यासी धरती तू बादल बन के बिखर जा, तू है चंदा मैं चकोरी, तू है साजन और मैं गोरी, टूटे ना ये प्यार की डोरी, आजा वादा कर। और ये बन सुनिएगा खास तौर पर कि चन 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 बोले मेरे पाँव की पायल, खन खन कंगना बोले, चन 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 बोले मेरे पाँव की पायल, खन खन कंगना बोले, आज चंदा चोरी चोरी बैठी हूँ मैं तेरे लिए, दिल की खिड़की खोले, नैनों के रास्ते से होके दिल में उतर जा, तू है चंदा मैं चकोरी, तू है साजन और मैं गोरी, टूटे ना ये प्यार की डोरी, आजा वादा कर जा, तू है चंदा में। वाह 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 वाह, धन्यवाद। और है बस बल्लू भाई को सुनोगे? अब मैं चाहता हूं कि बैरागी जी को सुन लो, और यहाँ पर बैठे हुए श्रोताओं का जो इशारा है, बल्लू चलो आप घुमाओ मुगदर। अरे जरा देवनागरी में भी हो जान दो। हाँ, सब में हो जाएगा। हाँ प्यारे, आप मजबूत रहो। 3:30 बजे आदरणीय बाल कवि जी के प्रणाम करता हूँ, सत्यनदा को प्रणाम करता हूँ, मंच पर अग्रज कवि को नमन करता हूँ। एक कविता आप लोगों के श्री चरणों में पढ़ना चाहता हूँ, और कविता की भूमिका सिर्फ इतनी से दूसरे दौर का एक कवि सम्मेलन है। दूसरे दौर में मैं अनर्गल बात नहीं करना चाहूंगा, आपके मन की बात करना चाहूंगा। और कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी, मेरे पड़ोस के एक घर के अंदर एक लड़की का जन्म हुआ, उधर से एक महिला निकली, उसने उसकी सासू से पूछ लिया तेरे बहू के क्या आया है, उसने बहुत सस्ता से उत्तर दे दिया लड़की आई है। मैं उधर से निकला, उसके पतिदेव से पूछा मैंने नवीन भाभी के क्या हुआ, वो बोले यार बल्लू लड़की हुई है, लड़का आता तो मिठाई खिलाता। तब मैंने चिंतन की कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयत्न किया। दूसरे दौर में आप लोगों के श्री चरणों में चंद पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, एक एक शब्द पर चिंतन चाहूंगा। शब्द देके कि इस कदर से सबके सब मौन, कि इस कदर से सबके सब मौन छा गया था सन्नाटा, तभी बाप ने बेटे को खींचकर मार दिया था चाटा। माँ मन ही मन गुनगुना रही थी, ननंद बेमन होठ और दूध गरमा रही थी, दादाजी खाट पर बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, पहले से ज्यादा गुड़गुड़ा रहे थे, सारा का सारा माहौल घर में तना तना था, क्योंकि बहू ने बेटी को जना था, क्योंकि बहू ने बेटी को जना था। और पंक्तियां देखे, अब तो दाइन को भी बेटी की सूरत खल गई, अब तो दाइन को भी बेटी की सूरत खल गई, सोने की मुर्गी हाथ से निकल गई, उठाई का कपड़ा धोबिन भी बेमन से धो रही है, क्योंकि केवल उसे मजदूरी ही मिल रही है, और कम वक्त पड़ोसी ने आपस में फुसफुसाती है, हे लक्ष्मी, फिर भी बहू को कुलच्छनी बताती है, पति पत्नी से रूठा रूठा है, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि बहू ने बेटी को जना है,
क्योंकि बहू ने बेटी को जना। और अंतिम ये 6 पंक्तियां चिंतन के लिए देखे, व्यंजना देखे एक एक शब्द की, कि न जाने कैसी जमाने की सोच हो गई, न जाने कैसी जमाने की सोच हो गई, बेटी आज भी क्यों सिर का बोझ हो गई। और बेटे के लिए मनौती मनाते हो, बेटी की गर्भ में हत्या कराते हो, कन्यादान को महादान बताते हो, और कन्या पैदा करने से घबराते हो। इस शानदार कवि कन्यादान को महादान बताते हो और कन्या पैदा करने से घबराते हो। अरे शायद 21वीं सदी में जाओगे तो प्यार किसी रोबोट से कर पाओगे। शायद 21वीं सदी में जाओगे तो प्यार किसी रोबोट से कर पाओगे, राखी किसी मशीन से बंधवाओगे, और माँ की ममता क्या बाजार से खरीद लाओगे। यह सवाल आज भी मेरे जहन में बना है कि दुनिया में बेटी जन्ना क्यों मना है, दुनिया में बेटी जन्ना क्यों मना है। वाह 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 वाह। अब मैं आदरणीय बैरागी जी को, दादा मैं पहले चल अच्छा ये है क्या अपना है, अपना भी कुछ है। ये दुनिया तो एक सपना है, और ये अपना ही अपना है, और जो अपना है वो अपना ही है, जो सपना है वो सपना है। रिश्तों वाली दुनिया में कुछ अपने होते हैं, रिश्तों वाली दुनिया में कुछ अपने होते हैं। इन अपनों में अपनों के कुछ सपने होते हैं। रिश्तों वाली दुनिया में कुछ अपने होते हैं, इन अपनों में अपनों के कुछ सपने होते हैं। अपने और सपने में भी एक रिश्ता नाता है, अपने और सपने में भी एक रिश्ता नाता है। एक नाचता है तो दूजा गीत सुनाता है। सबको नहीं मिला करती हैं सपनों की सौगातें, सबको नहीं मिला करती हैं सपनों की सौगातें। अरे भाग्यवान है वो जिनके सपने अपने हो जाते। और इन पंक्तियों को समझने वाले लोग बैठे समझेंगे, भाग्यवान है वो जिनके सपने अपने हो जाते। लेकिन अपना सपना फल जाने पर जो बौरा जाते हैं, अपना सपना फल जाने पर जो बौरा जाते हैं, उनके सपने फलकर भी फल कोई नहीं पाते हैं। उनके सपने फलकर भी फल कोई नहीं पाते हैं। सपनों का फलना और फल पाना निष्ठा का फल है। सपनों का फलना और फल पाना निष्ठा का फल है। उनका ही सपना फलता जिनका विश्वास अटल है, उनका ही सपना फलता जिनका विश्वास अटल है। अरे हमने भी सपना देखा था अटल प्रधान बनेंगे, हमने भी सपना देखा था अटल प्रधान बनेंगे, कश्मीर में हम भारत माँ का जयगान करेंगे। सपना था हस्ती मुस्काती केसर की क्यारी का, मान सरोवर और कैलाश हमारी फुलवारी का। लेकिन केसर की क्यारी में अब तो लाशों की खेती है, केसर की क्यारी में अब तो लाशों की खेती है। बिलख बिलख श्यामा प्रसाद की दिव्यात्मा रोती है, बिलख बिलख श्यामा प्रसाद की दिव्यात्मा रोती है। अपने श्री राम की शायद भूल गए जयवाणी, अणुशक्ति से युक्त बोलते कायर जैसी वाणी, अणुशक्ति से युक्त बोलते कायर जैसी वाणी। अरे इंदिरा जी ने इस दुश्मन का सपना चूर किया था, इंदिरा जी ने इस दुश्मन का सपना चूर किया था। लाल बहादुर ने भी इस दुश्मन को मजबूर किया था।
और बदल दिया इतिहास और भूगोल बदल डाला था। वो सच्चाई की जय थी और झूठे का मुंह काला था। वो सच्चाई की जय थी और झूठे का मुंह काला था। और तुम बैठे हो निज मस्तक पर लगा शांति का टीका, और तुम बैठे हो निज मस्तक पर लगा शांति का टीका। तालिबान की छाती पे बम फोड़ रहा अमेरिका। अरे अणु शक्ति से युक्त आपने भी बनवाया बम है। अरे बम तो है पर उसे फोड़ने की ताकत ही कम है। बम तो है पर उसे फोड़ने की ताकत ही कम है। रोज रोज की कटकट से तो अच्छा है दम साधो। अरे रोज रोज की कटकट से तो अच्छा है दम साधो, और एक बार में हिम्मत करके पूरा ही सलटा दो। एक बार में हिम्मत करके पूरा ही सलटा दो। ये बात अटल जी से कही है मैंने, कार्यकर्ताओं की सिफारिश पर, देश की सिफारिश पे है कि रोज रोज की कटकट से तुम बैठे हो निज मस्तक पे लगा शांति का टीका। तालिबान की छाती पे बम फोड़ रहा वो अमेरिका। अणु शक्ति से युक्त आपने भी बनवाया बम है। बम तो है पर उसे फोड़ने की ताकत ही कम है। इस रोज रोज की कटकट से तो अच्छा है दम साधो। एक बार में हिम्मत करके पूरा ही सलटा दो, तो भविष्य के सारे सपने अपने हो जाएंगे। तो भविष्य के सारे सपने अपने हो जाएंगे, और अपने सपने को हम अपने सन्मुख सच पाएंगे। शताब्दियां जयगान करेगी, मनुष्यता गुणगान करेगी। अटल सत्यवाणी की जय हो, कविता कल्याणी की जय हो। अटल सत्यवाणी की जय हो, कविता कल्याणी की जय हो। बात सुनी, अटल जी मुस्काए, खिसक के हमारे पास आए, बोले ठीक है सब कहते हैं। अटल वो आज सब कहते हैं मैं वो न रहा, सब कहते हैं मैं वो न रहा जिसकी सब करते थे आशा। सब कहते हैं मैं वो न रहा जिसकी सब करते थे आशा। मेरा दिल भी ये कहता है पूरी कर दूं जन अभिलाषा। मेरा मन भी ये कहता है पूरी कर दूं जन अभिलाषा। इस भारत को बना महाभारत, भारत को बना महाभारत। जन जीवन की गति रुद्ध करूं, अरे घर के गद्दारों से निपटूं अथवा सीमा पे युद्ध करूं।